इस फिल्म की कहानी एक ऐसी नन पर आधारित है जिसे अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। अब उसे पाने के लिए वो किस हद तक जाती है, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बेड सिस्टर और ये 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम जैसन नाम के एक लड़के को देखते हैं। जैसन को म्यूजिक बहुत पसंद था और वो अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया करता था। जैसन की फैमिली में उसके मॉम डैड और सिस्टर जॉय थी। जैसन और जॉय एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे। ये वो स्कूल हो गई थी, इसीलिए जैसन और जॉय वापस स्कूल आ जाते हैं। वहीं हम एक नई सिस्टर को भी देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है, जिसकी दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर होती है। सिस्टर रेबेका जो कि वहाँ की प्रिंसिपल थी, वो सोफी को स्कूल दिखाने लगती है। वहीं सोफी पहली बार जैसन को देखती है। जब सोफी अपने कमरे में आती है तब वो अपने लैपटॉप में जैसन के वीडियोस देखने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपने लैपटॉप में जैसन को किस भी करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जैसन को पहले से ही जानती है और उसका यहाँ आने का मकसद भी कुछ और है। सोफिया अपने आप में एक अजीब औरत थी, क्योंकि सिस्टर होने के बाद भी उसे मॉर्निंग प्रे करना नहीं आता था, इसीलिए वो जॉय को मॉर्निंग प्रे करने को कहती है। ये बात जॉय को भी अजीब लगती है। क्लास में जब जैसन एक दूसरी लड़की सारा से बात कर रहा था तब सोफिया उस पर गुस्सा हो जाती है और सारा को जैसन से दूर रहने को कहती है और स्कूल के बाद जैसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। तब जैसन कहता है कि नहीं, वो मेरी दोस्त है। ये सुनकर सोफिया अंदर ही अंदर खुश होती है। लेकिन अगले दिन जब वो सारा और जैसन को किस करते हुए देख लेती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने क्रॉस को इतना जोर से दबाती है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अब एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि सोफिया एक साइको है और वो जैसन को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो सारा को धमकी देती है कि वो जैसन के करीब न जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो जैसन से भी मिलती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम तो बता रहे थे कि सारा तुम्हारी दोस्त है, फिर तुम दोनों किस क्यों कर रहे थे। इस सवाल का जैसन के पास कोई जवाब नहीं था। सोफिया जैसन को अपने रूम में आने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जब जैसन सोफिया से मिलने जाता है तब वो देखता है कि दरवाजा खुला है और सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही है। दरअसल ये सोफिया जानबूझकर कर रही थी। उसे पता था कि जैसन उसे देख रहा है, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। लेकिन ये सब देखकर जैसन सोफिया से मिले बिना ही वहाँ से चला जाता है। सोफिया ने जो प्लान बनाया था वो उसमें कामयाब भी रहती है, क्योंकि जैसन रात को सो नहीं पा रहा था और उससे बार बार सोफिया का ही ख्याल आने लगता है। जब वीकेंड पर जैसन घर जा रहा था तब सोफिया जैसन और सारा को बातें करते हुए देख लेती है और उसे जलन होने लगती है। वो सिस्टर रेबेका से ये कहकर छुट्टी मांगती है कि उसकी आंट बीमार है और उसे उनसे मिलने जाना है। रात होते ही वो जैसन के घर जाती है और छुप के जैसन को देखने लगती है। लेकिन तभी जैसन को सारा का कॉल आता है और वो सारा से बातें करने लगता है। ये देख के सोफिया को रियलाइज होता है कि जब तक सारा है वो कभी जैसन को हासिल नहीं कर पाएगी। अब वो सारा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। स्कूल खुलने के बाद वो सारा की बुक में गांजा रख देती है। क्लास के टाइम सारा जब बुक लेकर आती है तब सोफिया उसे पकड़ लेती है और स्कूल में ड्रग्स रखने के जुर्म में वो सारा को सस्पेंड करवा देती है। यही नहीं, वो जैसन के कमरे में भी एक वाइन की बोतल रख देती है। जब सभी स्टूडेंट्स के रूम चेक किए जाते हैं तब जैसन के कमरे में भी वो बोतल मिलती है। ये देखकर टीचर जैसन को भी सस्पेंड करने वाले थे, पर सोफिया कहती है कि जैसन को एक मौका देना चाहिए, इसीलिए टीचर्स जैसन को सस्पेंड नहीं करते, पर उसे सजा के तौर पर सभी टीचर्स की हेल्प करनी थी। ये सब प्लान सोफिया का था ताकि वह जैसन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर सके। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि सोफिया कौन है। दरअसल सोफिया का असली नाम लॉरा था और वो बहुत अमीर थी। जब एक दिन इंटरनेट पर वो जैसन के वीडियोस देखती है तब वो उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब वो जैसन के करीब आने के लिए जैसन की असली टीचर सोफी को मार देती है और खुद उनकी जगह जैसन के स्कूल में आ जाती है। अब वीकेंड पर सभी स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं, पर जैसन को सोफिया स्कूल में ही रोक लेती है। जब जैसन अपना काम कर रहा था तब सोफिया उसकी हेल्प करने लगती है और अब वो पूरी कोशिश कर रही थी जैसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। लेकिन सोफिया इस बात से अनजान थी कि उसकी उन सभी हरकतों पर जॉय का पूरा ध्यान था। उस रात जैसन जब अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसके पास सोफिया आती है। सोफिया को देखकर जैसन चौंक जाता है। यहाँ सोफिया जैसन को सेडिस करने लगती है, लेकिन ये सब जैसन को गलत लग रहा था और वो सोफिया को मना कर देता है। तब सोफिया जैसन को अपनी बातों में फंसा लेती है और उसके साथ वो सब करती है जो वो चाहती थी। इतना ही नहीं, वो अपने मोबाइल में वो सब रिकॉर्ड भी कर लेती है और इस बात का जैसन को कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन जैसन को काफी गिल्टी फील होता है कि उसने अपने ही टीचर के साथ वो सब किया। तो वहीं दूसरी तरफ सोफिया जॉय को उसके रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि जॉय हमेशा सोफिया पर कड़ी नजर रखती थी। इसीलिए सोफिया जानबूझकर जॉय को कम मार्क्स देती है। जब मार्क्स देखकर जॉय नाराज हो जाती है तब सोफिया उसे कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देगी,
वो जॉय को क्लास के बाद उसके रूम में आने को कहती है। जॉय के आने से पहले सोफिया क्वेश्चन के आंसर वाले पेपर्स फ्रंट में रख देती है और जब जॉय आती है तब उसके हाथ आंसर वाले पेपर ही लगते हैं। मौका देखकर सोफिया जॉय पर चीटिंग का आरोप लगाती है और सिस्टर रेबेका के पास जाकर जॉय को सस्पेंड करने को कहती है। लेकिन यहाँ पर उसका प्लान काम नहीं करता क्योंकि सिस्टर रेबेका जानती थी कि जॉय कैसी लड़की है, इसीलिए वो जॉय की एक छोटी सी गलती के लिए उसे सस्पेंड नहीं करती। सोफिया के चले जाने के बाद जॉय सिस्टर रेबेका को सोफिया की सारी हरकतें बता देती है। वो ये भी कहती है कि उसे सोफिया कुछ ठीक नहीं लगती, पर रेबेका को लगता है कि जॉय गुस्से में वो सब बोल रही है, इसीलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। एक बार जैसन चर्च में जाता है जहाँ वो अपने गुनाह कबूल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और फिर से जैसन का फायदा उठाती है। कुछ दिनों बाद जब वीकेंड आता है तब दूसरे स्कूल के बिशप इस स्कूल में घूमने आते हैं। उन्हें देखकर सोफिया छिप जाती है क्योंकि वो असली सोफिया को अच्छी तरह से जानते थे। सोफिया का झूठ पकड़ा न जाए इसीलिए वो सिस्टर रेबेका से कहती है कि उसकी आंट बीमार है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ लोरा जैसन को मैसेज करके पार्टी में बुलाती है तो जैसन लोरा के घर जाता है। जब लोरा जैसन को किस करने लगती है तब जैसन को सिर्फ सोफिया का ही ख्याल आने लगता है और वो लोरा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे पुलिस रोकती है। जैसन 18 साल का था लेकिन फिर भी वो ड्रिंक कर रहा था, इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पर तब भी वहाँ सोफिया आ जाती है और वो पुलिस को संभाल लेती है। वो जैसन को एक होटल में लेकर जाती है और जैसन को सेडिस करने लगती है। पर यहाँ जैसन साफ साफ बता देता है कि वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि उसे तो हर रोज ये पछतावा होता है कि उसने उसके साथ वो सब क्यों किया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सोफिया के बर्दाश्त से बाहर था और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। वीकेंड खत्म होने के बाद फिर से क्लास शुरू होती है और इस बार लारा भी लौट आती है। लारा को देखकर सोफिया अंदर ही अंदर जलने लगती है। लेकिन क्लास के बाद जब सोफिया सारा और जैसन को बातें करते हुए देख लेती है तब वो काफी गुस्सा हो जाती है और जब सारा बाथरूम में नहा रही थी तब सोफिया वहाँ पहुँच जाती है और सारा को मार देती है। वो ये सब ऐसा प्लान करती है कि सारा की मौत एक एक्सीडेंट लगे। देखने वाले को ये लगे कि सारा नहा रही थी और फिसल गई और उसका सर दीवार से जा टकराया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जैसन को बुरा यकीन होता है कि सोफिया ने ही सारा को मारा है। सोफिया जैसन को धमकी देती है कि अगर वो उससे रिलेशन नहीं रखेगा तो वो उनके वीडियो को लीक कर देगी। जैसन ये सब सुन के बहुत डर जाता है। वीकेंड पर जब जैसन और जॉय घर आते हैं तब जैसन को बस वही टेंशन होने लगती है। ये सब देख के जॉय को पता चल जाता है कि जैसन के साथ कुछ तो गलत जरूर हो रहा है, इसीलिए वो जैसन से वो सब पूछती है। तब जैसन वो सारी बातें जॉय को बता देता है। वो कहता है कि उसने उनका वीडियो भी बना लिया है और उसी वीडियो के थ्रू वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अब यहाँ जैसन और जॉय तय करते हैं कि वो सोफिया का सच सबके सामने लाएंगे। जब एक दिन सोफिया बाहर होती है तब जैसन और जॉय उसके कमरे में जाते हैं और उसका लैपटॉप देखने लगते हैं जिसमें उन्हें असली सोफिया की बहुत सारी फोटोज मिलती है। मतलब कि ये लैपटॉप असली सोफिया का था। उन्हें उस कमरे में से एक लैपटॉप और मिलता है जिसे एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें उसमें से जैसन की बहुत सारी फोटोज मिलती है। उन्हें यह भी पता चलता है कि सोफिया का असली नाम लोरा है। यहाँ सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है कि जो उसकी आंट बीमार थी उसकी मौत हो गई है, इसीलिए उसे जाना होगा। तो सिस्टर रेबेका उसे छुट्टी दे देते हैं। लेकिन इसके बाद सिस्टर रेबेका अपना दुख जाहिर करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि जो सोफिया बोल रही थी वो सब झूठ था। इसलिए स्कूल खुलने के बाद सिस्टर रेबेका सोफिया से उसकी सच्चाई पूछती है, पर सोफिया उसे मार देती है। दूसरी तरफ जैसन और जो ये सारी बातें सिस्टर रेबेका को बताने जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। आखिरकार वो उन्हें ढूंढते ढूंढते चर्च में पहुंचते हैं। तभी वहाँ लोरा आती है। जॉय कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुम असली सोफिया नहीं हो और तुम्हारी सच्चाई हम सबको बताने वाले हैं। जैसे ही वो जाने लगते हैं कि तभी लोरा पीछे से जॉय पर हमला कर देती है। वो जॉय को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ सिस्टर रेबेका आ जाती है। लोरा जॉय को छोड़कर रेबेका को मारने लगती है, पर तभी जैसन एक स्क्रू ड्राइवर से लोरा पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।